उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशनर्स का आज दोस्तों 11 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों ये वीडियो आपकी पेंशन आने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब मैं ये महत्वपूर्ण क्यों कह रहा हूं, मेरी बात को समझिएगा। दोस्तों देखिए, जो मैं आज आपको बातें बताऊंगा उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बातें शायद ही कोई आपको बताएगा और इन बातों के ना बताने के कारण आपकी पेंशन आके भी रुक जाती है। खास तौर से नए पेंशनर को मैं ये बातें बता रहा हूँ, अपने नए सभी जितने भी भाई बहन हैं। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको आज बात बताऊंगा उसको ध्यान से समझना आप लोग, इसलिए समझना। मैं अब आपको बात बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोग का पेंशन पेमेंट जो है 15 दिसंबर से सभी पेंशनर्स का पेंशन पेमेंट लगने वाला है। 15 दिसंबर 2025 यानी कि आप ये मंडे से सभी का पेंशन पेमेंट लगेगा। लेकिन पेंशन पेमेंट लगने से पहले कुछ बातों का आपको याद रखना है। अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं अभी भी कर सुधार लीजिए। देखिए दोस्तों, जितने भी पेंशनर हैं, नए पेंशनर, उनसे मैं सबसे पहले आग्रह करना चाहता हूं कि अ, आप अपने मोबाइल के थ्रू घर बैठे आप ये देखें कि आपके बैंक में डीबीटी स्टेटस एनेबल है कि नहीं। बैंक में डीबीटी एनेबल होगा तभी आपका बैंक आपकी पेंशन को एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो आपकी पेंशन आके भी नहीं मिल पाएगी आपको। ये बातें वो हैं जो कोई नहीं बताता और आपको इसके अभाव में आपको बहुत से चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी बैंक के, कभी पेंशन ऑफिस के, और आप इधर उधर में बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, ये मैं वो दिक्कतें बता रहा हूँ जो आम इंसान की दिक्कत है, लेकिन बताने वाला कोई नहीं होता दोस्तों। लेकिन मैं आप लोग को दोस्तों संपूर्ण बात बता रहा हूँ, इस पे ध्यान दीजिए। अब समझिए कि क्या है। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आपको पेंशन पेमेंट के लिए डीबीटी एनेबल होना चाहिए, जो कि बैंक करता है। दोस्तों बस आप, अगर आपका डीबीटी एनेबल नहीं है, आपको दोस्तों घर बैठे हो जाएगा। मैंने उसका वीडियो बता, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वीडियो मैंने बता दिया है। वीडियो में पूरा हर चीज बताई है। आप वाला डीबीटी एनपीसीआई, मेरा इसी चैनल पे डीबीटी एनपीसीआई वाले का लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। घर बैठे आप स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि ऑन है या नहीं, या उसको एनेबल भी कर सकते हो। बैंक को, एक बैंक को दूसरे बैंक में मतलब जो डीबीटी को ट्रांसफर भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि मेरा जो है दूसरे बैंक में आए तो वो भी कर सकते हो। दोस्तों सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है, आपके मुट्ठी में है, घर बैठे मिनटों में, जिसके लिए आपको चक्कर काटने पड़ते हैं। देखो, जितने ऐसे पेंशनर हैं जिनका अप्रैल मई जून का आ गया, जुलाई अगस्त सितंबर का नहीं आया, उनको क्या करना है मैं बताता हूँ। उनको नजदीकी पेंशन ऑफिस में जाना है, अपनी बात रखनी है कि हमारा नहीं आया। अगर वहां कहा जाता है कि बजट की वजह से नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई अन्य इशू कहा जाता है कि आपका कोई वेरिफिकेशन रह गया है या कोई कागज जमा नहीं है, या आपने जो वेरिफिकेशन अभियान में आपका कुछ रह गया है, तो आप वो संबंधित कागज वहां जमा करा सकते हैं, अगर बाई चांस किसी का रह गया है तो। मोस्टली दोस्तों बजट के अभाव में, और जितने नए पेंशनर हैं उनको कुछ नहीं करना है, उनको बस इंतजार करना है। 15 तारीख से लेके 15 जनवरी तक आपका धीरे धीरे हर जिलों में पेंशन आएगी, एक बार में नहीं आएगी, ये बात याद रखिएगा। पीएफएमएस पे अब आपको स्टेटस देखने का तरीका बदल गया है। पहले जो डीबीटी स्टेटस जो ट्रैकर के नाम से ऑप्शन आता था, अब वहां ऑप्शन आ रहा है कि आपका डीबीटी स्टेटस, आपका जो नो यूज पेमेंट, हाँ जी, नो यूज पेमेंट के नाम से ऑप्शन आ रहा है, जिसमें आप अपने बैंक अकाउंट का नाम, नंबर और बैंक वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आता है उस पे आप अपना स्टेटस देख सकते हैं कि इस महीने मेरे बैंक का आया है कि नहीं, बैंक में डीबीटी आया है कि नहीं। दोस्तों, आपको पेंशन से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। बस आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी पेंशन रिलेटेड समस्या है जरूर पूछिए। जो नया अप्लाई किए हैं पेंशन के लिए, देखो 4 से 6 महीने का समय मिनिमम लगता है पेंशन आने में, ठीक है, और सब कुछ सही है तो ठीक है, ये बात याद रखिएगा। दोस्तों एक बात याद रखना, जो भी ऐसी माताएं बहनें हैं जो कि दिव्यांग है, एक बाई चांस मैं बता देता हूँ, शादी होने के बाद वो अपने हस्बैंड, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, अब शादी हो गई, लेकिन खाते में पैसे उनके मैके वाले खाते में आ रहे हैं पेंशन, ठीक। आप नए खाते में चाहती हैं कि जहां मेरा ससुराल है वहां पे आपके पैसे आए, खास तौर पे दिव्यांग बहनों के लिए कह रहा हूं। तो आप जो डीबीटी को ट्रांसफर कराना चाहती हैं, अब जो बैंक जाओगे तो कहेंगे कि अरे आपको पहले वहां से डीबीटी हटाना पड़ेगा,
वहां आधार को डिसीडिंग कराइए, फिर यहाँ आके कराइए, कुछ नहीं करना, मिनटों में हो जाएगा। बस नाम वाम आपका आधार में सब कुछ सेम होना चाहिए, नाम में मिसमैच नहीं होना चाहिए। देखो, मैं आपको बता दूं, आप जो डीबीटी एनपीसीआई मेरा वाला वीडियो देख लेना, आप घर बैठे डीबीटी को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, और बिल्कुल आसानी से। ठीक है दोस्तों, बस आपको क्या, अगर आपके उसमें डीबीटी एनपीसीआई से दिक्कत आए तो बस ये एक काम कराइएगा, जो आपका पिछला बैंक था जहां पे आपका खाता था मायके वाला, वहां पे आप जाके अपना आधार से अपडेट करा लेना बैंक की डिटेल कि अब फादर नेम की जगह आपके हस्बैंड का नेम आ रहा है। ठीक, तुरंत अगर वो आपकी ऑनलाइन में दिक्कत आए, कुछ मिसमैच बताए, तो यही दिक्कत होती है कि जहां आपके फादर का आपके आपने आधार में अपडेट करा लिया, लेकिन उस बैंक की कोर सिस्टम में अपडेट नहीं होगा, इसी वजह से कभी कभी नहीं हो पाता। तो मैंने जो बात थी स्पष्ट बता दी, आपका मिनटों में घर बैठे कहीं कुछ नहीं करना, बस आपको अगर दिक्कत आए तो बस अपने उसकी जो बैंक की केवाईसी करा लेना, बस अपने फादर नेम की जगह अपना हस्बैंड नेम डाल देना। इस वजह से भी कभी कभी नहीं हो पाता, या उसको नेम को हटवा ही देना, है ना, वो भी हटा देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता। जब केवाईसी होती है आप उसमें कुछ भी करा सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों का मैं आपको जो भी प्रैक्टिकल वाली है वो बातें बताई दोस्तों, आम लोगों को समस्या होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी जो बैकलॉग वाले हैं, जिनका सब कुछ क्लियर है, पीएफएमएस एक्सेप्टेड है, बेनिफिशियरी कोड आ गया है, सभी का पेंशन ए से जेड तक सबका अब 4-5 दिन के भीतर आना चालू हो जाएगा। सभी पेंशनियर्स को मैं अभी से सभी को भैया बेस्ट विशेष है, आप लोग बिल्कुल ना परेशान हो। पहली किस्त आ रही है, आप सबको बधाई देना चाहता हूं, बहुत ही जल्द आप लोग का पेंशन किस्त आ जाएगा, आप लोग बिल्कुल भी ना परेशान होइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं मानता हूं कि एक किस्त बीच में नहीं आ पाई, देरी से आई है, नए पेंशनर और सभी जो पुराने भी पेंशनर्स का अगर जो किसी वजह से रुक गया है, लेकिन मतलब कि देर से आ रहा है, लेकिन ऐसा ना सोचें कि पेंशन अब सबका आएगा। कोई बात से परेशानी नहीं होना, कोई आपको पेंशन संबंधित या आपके बैंक की डीबीटी संबंधित कोई समस्या है तो मुझसे संपर्क करें कमेंट के माध्यम से। छोटी बड़ी हर जानकारी बहुत ही डिटेल में समझाता हूं दोस्तों, आप लोग को कोई भी समस्या नहीं आएगी, जड़ से हर बात का सॉल्यूशन बताता हूं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और लाइव में जब मैं आता हूं तो लाइव में जरूर जुड़िए दोस्तों, छोटी बड़ी हर अपडेट मैं वहां बताता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नई जानकारी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। और दोस्तों एक बात आपको बता दूं, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा डीबीटी एनपीसीआई वाले का, आप वहां जाइए, देखिए घर बैठे कैसे स्टेटस देखते हैं, कैसे ट्रांसफर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।